चौमू शहर के सब्जी मंडी के पास अग्रवाल धर्मशाला स्थित सत्यनारायण मंदिर परिसर में 2 फरवरी से 9 फरवरी तक आयोजित होने वाली श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह को लेकर आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कथा आयोजक सत्यनारायण व यज्ञदत्त सर्राफ ने बताया कि 2 फरवरी को प्राचीन गढ़ गणेश मंदिर से सुबह 8 बजे 108 महिलाओं के द्वारा गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह की शुरुआत आज से शुरू होगी। कथा प्रतिदिन 12:15 से 4:15 तक कथावाचक पंडित रामबाबू शास्त्री के द्वारा की जाएगी, जिसको लेकर समस्त तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कार्यक्रम में श्री श्याम मित्र मंडल, अग्रवाल समाज के पदाधिकारी, श्री अंतरराष्ट्रीय कृष्णा भावना अमृत संघ चौमू, श्री राम नवयुवक सुंदरकांड मंडल चौमू, बाबा अमरनाथ कांवड़िया संघ चौमू, श्री राधे कृपालु प्रेम रस मंडल चौमू के पदाधिकारी गण मौजूद थे। कार्यक्रम में अग्रवाल समाज के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल, मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश बारी, कावाड़िया संघ के मंत्री राजेंद्र गुलिया, अश्विनी शर्मा, पार्षद सुनील अग्रवाल, हर्ष शर्मा, देव सोनी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ज्ञान यज्ञ सप्ताह समारोह में कल प्रातः 6 से 8 तक पूजा का कार्यक्रम, 9 बजे से कलश यात्रा का कार्यक्रम रहेगा एवं प्रतिदिन 12 से 12:15 से 4:15 तक कथा का कार्यक्रम रहेगा। कल भागवत महात्म का कथा का श्रवण कराया जाएगा और अलग अलग दिनों में दूसरे दिन जैसा हमने पंपलेट में दिया है, राजा परीक्षित का वैराग्य होना, सुखदेव जी के द्वारा कथा होना, सुखदेव जी कथा सुनाएंगे, विदुर जी का चरित्र है, अजामिल का उपाख्यान है, भरत जी का चरित्र है, कपिल देव जी का उपाख्यान है और नरसिंह भगवान की कथा रहेगी। उसके बाद वामन भगवान की कथा रहेगी। भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव इक्ष्वाकु वंश के रूप में पूरी यक्ष कराया जाएगा। फिर चतुर्थ दिवस में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव रहेगा। पंचम दिवस में भगवान की बाल लीलाएँ रहेगी एवं गोवर्धन भगवान की पूजा का कार्यक्रम रहेगा। षष्ठम दिवस में हमारे ठाकुर जी का रुक्मिणी के साथ विवाह संस्कार रहेगा और सप्तम दिवस के अंदर सुदामा चरित्र के साथ में व्यास जी का पूजा और पूजा के साथ में इस कथा का विश्राम दिवस रहेगा। हमारे चौमू के जो नगर सेठ हैं सत्यनारायण सर्राफ, उन्होंने ये जो भागवत कार्यक्रम किया है वो चौमू के नगरवासियों के लिए, उनके उद्धार के लिए एक ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। भागवत कथा से सभी जीवों का उद्धार होता है और समस्त समाज के लोग इसमें आएंगे और कथा सुनेंगे। इस कथा के तहत इन्होंने सुबह जो नगर संकीर्तन का प्रभात फेरी का कार्यक्रम वो किया है कलश यात्रा का, उस कलश यात्रा में हमारे इस्कॉन जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ चौमू है वहाँ से भी बहुत से माताएं आएंगी और प्रभु जी लोग शरीक होंगे। और उसके अलावा इन्होंने शाम को जो सत्संग कार्यक्रम किया है भागवत कथा का जो होगी 4:30 बजे बाद में, फिर 7 बजे बाद में 7 बजे से इन्होंने सत्संग कार्यक्रम चालू किया है। तो विभिन्न सत्संग मंडल जो हैं वो सत्संग करेंगे। उसमें 5 तारीख बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ चौमू का भी एक सत्संग रखा गया है और उसमें भी सब लोग बता रहेंगे। जय। जीवन में परमपिता परमात्मा की कृपा प्राप्त करने हेतु संतों, महंतों, विद्वानों द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण बताया गया है, जिससे जीवन में सभी प्रकार के पापों से मुक्ति पाई जा सकती है। ऐसा ही इस कथा का मूल वर्णन है, मूल स्वरूप है। इसी के तहत माताजी एवं पिताजी के जीवन काल में ऐसा एक शुभ प्रसंग रहे, इस दृष्टिकोण से ये भागवत कथा का आयोजन धर्मशाला सब्जी मंडी, अग्रवाल धर्मशाला सब्जी मंडी नया बाजार स्थित भवन में कराया जा रहा है। कथा का आयोजन 7 दिवसीय रहेगा। आज 8वें दिन प्रभु की जो भवन रहेगा और 9वें दिन नीचे हमारे मंदिर में शिव परिवार की प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम रहेगा। इसके निमित्त कल गणेश जी से कलश यात्रा शुरू होगी, जो बस स्टैंड, बावड़ी गेट, लक्ष्मीनाथ जी के चौक, नए बाजार, चौपड़ होते हुए अपने इसमें अग्रवाल धर्मशाला में आकर के विसर्जित होगी और कल से ही 12:15 से 4:15 तक नियमित रूप से भागवत कथा का वाचन किया जाएगा। अभी जो श्रीमद् भागवत कथा का जो महत्व है वो महाराज जी ने और यज्ञ जी ने सारी बात बताई है।
विस्तृत रूप से। और हमारे समाज के लिए परम सौभाग्य की बात है कि हमारे इस भवन में ये इतना महान धार्मिक आयोजन हो रहा है। इसमें नगरवासी सभी समाज के और अन्य समाज के लोगों को ये श्रीमद् भागवत श्रवण करने का अवसर मिलेगा, तो हमें भी इसका कुछ पुण्य की प्राप्ति होगी। और मैं चोमू नगर के सभी इनके एक तो सत्यनारायण सराफ के संपूर्ण परिवार का और महाराज जी का ये अभिवादन करना चाहूँगा कि ये इन्होंने महान पुण्यकारी यहाँ स्थानीय यहाँ चुना है। और मैं चोमू नगर का समाज का अध्यक्ष होने के नाते चोमू नगर के सभी निवासियों से, समाज के हों चाहे गैर समाज के हों, वो सब अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में आए और श्रीमद् भागवत कथा का जो महत्व है उसका श्रवण करके और अपने जीवन को यथार्थ बनाएं।